क्या हाल है? सही है। फॉर्म फिलअप करने को लेकर कई सारी समस्याएं आ रही हैं। 17वीं बीपीएससी का फॉर्म भरने जा रहे होंगे तो समस्या एक नहीं है, बहुत सारा है। लेकिन एक समस्या का निदान अभी बीपीएससी ने अपडेट दिया है, उस समस्या को लेकर ही बात करेंगे। लेकिन कई सारी अन्य समस्याएं उसको लेकर भी बात करूंगा मैं, क्योंकि जरूरी हो जाता है फॉर्म भरते समय जो गलतियां हो चुकी हैं उसको कैसे सुधारा जाए, और जो नया फॉर्म भरना है उसमें क्या आप कर सकते हैं, इसको लेकर बात। सबसे बड़ा बात जो कंसर्न आ रहा है, जो बीपीएससी को शायद अभी इसका भान नहीं है लेकिन हो जाएगा 2-3 दिन में, या शायद आज ही हो जाए। ओटीआर जो पिछले बार फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, 69 में फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, उनके पास पासवर्ड है और उनके पास रजिस्ट्रेशन है, उनको फिर से उसी पर भरने का मौका दिया गया है। ये बात सही है, लेकिन उनका क्या जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपडेट करना है, या उनका क्या जिनको एनसीएल अपडेट करना है, या उनका क्या जिनको डोमिसाइल डालना है। अब दिक्कत वहीं आ रहा है कि अपडेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वो क्या करें और क्या ना करें। एक ऑप्शन हो सकता है कि मोबाइल नंबर चेंज करें, ईमेल आईडी चेंज करें और दोबारा से फॉर्म भर दें, यानी ओटीआर फिर से जनरेट करें और फिर से अपना न्यू फॉर्म फिलअप कर दें। लेकिन जिनका पहले से भरा हुआ है उनको ये डर है कि मेरा पिछला भरा हुआ है, नया भर देंगे कहीं कैंसिल ना हो जाए। तो ऐसा नहीं हुआ है अमूमन, लेकिन बीपीएससी इस कंसर्न पर जल्द ही काम करेगा, ये बात समझ के रखिए। दूसरा कंसर्न जो आ रहा है उसको लेकर कल मैंने वीडियो बनाया, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि बीपीएससी फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए, तो नीचे मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, अच्छे से इत्मीनान से देख लीजिएगा। बड़ा अच्छा से बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे कर सकते हैं। तो जो अभी तक कंसर्न है उसका एक कंसर्न का जो रिजल्ट है वो सामने है कि आपको अभी अभी अपडेट दिया गया है बीपीएससी द्वारा कि फोटोग्राफ को अपलोड कैसे करना है, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है और कैसे स्पष्ट फोटो आएगा और नहीं आएगा तो आपके साथ समस्या हो सकता है। ये बात समझ के रखिए। एक और बात है, चलिए पहले इस पर बात कर लेते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है। इसके लिए इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। इससे फ्यूचर में भी आपको जो भी अपडेट न्यूज होगा वो आपको मिल जाएगा, तो बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आप जुड़ जाइए, ज़्यादा बेहतर है। आते हैं क्या नोटिफिकेशन है। स्पष्ट बोला गया है कि फोटोग्राफ जो आप डाल रहे हैं ना उसमें प्रकाश अच्छा रखिए, कैमरे का एंगल एकदम स्ट्रेट रखिए ताकि आपका फोटो क्लियर है। किसी भी तरह का चश्मा मत लगाइए, टोपी मत लगाइए, कुछ मत लगाइए, एकदम फेस को सामने रखने दीजिए। और वेबकैम से आपका फोटो अगर अच्छा आता है तभी उसको अपलोड करें, नहीं तो रीटेक लेते रहें, ठीक है। यही बात बोला गया है कि यह पूर्णतः आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से फोटो अपलोड करें। आसपास त्रुटिपूर्ण एवं गलत फोटो अपलोड करने की स्थिति में आपका एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी आप पर होगी, आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आयोग कितना अच्छा है ना मतलब अपना दोष लेने को तैयार नहीं है। बोल रहे हैं कि एडिट ऑप्शन भी ना देंगे, मतलब अगर आप गलत कर दिए हैं। और एक और आप बात बोले हैं कि 29 तारीख से पहले अगर आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो आपको आपके डैशबोर्ड पर एक एडिट का ऑप्शन आएगा, आप वहां जाकर सुधार सकते हैं। आपके लिए जो 29 तारीख से जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया उसके पहले जो भी लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। स्पष्ट बोला जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने दिनांक 29/9/2024 तक आवेदन कर लिया उन्हें सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बिंदुओं के अनुरूप कैप्चर फोटो अपलोड नहीं है तो दिनांक 1/10/2024 से आवेदन की अंतिम तिथि तक डैशबोर्ड पर वो उपलब्ध रहेगा, अपडेट योर फोटो, तो अपडेट कर सकते हैं। इतना सुविधा दिया, अभी कई सारे सुविधा देना बाकी है, निश्चिंत रहिए। एक और इशू आ रहा है कि पैसा कट जा रहा है और वहां पर मतलब हमारा हो ही नहीं रहा है। पैसा कट जाने के बाद फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए, अंतिम स्टेप तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, यानी पैसा कटा तो है लेकिन जुड़ा नहीं है, यानी फिर से भरना पड़ेगा। ये कोई नया बात नहीं है, पिछले बार भी और उसके पिछले बार ही पैसा कट रहा था, दोबारा तिबारा छात्र पैसा डालते जा रहे थे और वो जुड़ ही नहीं रहा था, उनका कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो ही नहीं पा रहा था। ये इशू है। इसके संदर्भ में मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर आपके पास उसका है प्रूफ तो आप बीपीएससी ऑफिस पहुंच जाइए या बीपीएससी ऑफिस कॉल करके इसके बारे में आप उनको अपडेट दीजिए। हालांकि पिछले बार बीपीएससी इसको सुधार नहीं पाया था, यद्यपि पैसा कट गया है वाला अभी तक एक ही शिकायत, 1-2 शिकायत ही आया है, ज़्यादा शिकायत नहीं आया है, लेकिन बड़ा शिकायत है ओटीआर को लेकर है, जो पिछले बार फॉर्म भर चुके हैं उनको लेकर है। लेकिन उन पर भी जल्द ही अपडेट आयोग देगा कि आपकी को भी जैसे अभी फोटो अपडेट करने को लेकर मौका दिया गया वैसे ही आपको भी दिया जाएगा। कोई और कंसर्न है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करते करते समय आपको कभी पिताजी का नाम या कभी माताजी का नाम या फिर जो डाटा अपलोड किए हैं, पीडीएफ अपलोड किए हैं वो नहीं हो रहा है,
तो एक तो चेक कर लिया है केबी कितना है, 100 केबी के आसपास होना चाहिए। दूसरा बात, आप बार बार ट्राई कीजिएगा, खास करके फादर्स नेम और मदर्स नेम या आपके नेम के साथ ही वो कभी कभी त्रुटिपूर्ण हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, इसके कारण से नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ वेरीफाई करवा रहा है बीपीएससी। तो वेरीफाई करने के क्रम में कभी कभी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपका और कोई कंसर्न है? हाँ, एक और कंसर्न आ रहा है कि सर मेरे पास अभी प्रोविजनल है, ओरिजिनल नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और फिलअप कर लीजिएगा। प्रोविजनल को बाद में ओरिजिनल आपका मेंस में या फिर इंटरव्यू के समय आप जब तक ओरिजिनल ले आइएगा, आपका काम चल जाएगा। इवन जिनके पास मार्कशीट है वो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो ये पिछले बार भी किए हैं, इस बार भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो अदर प्रॉब्लम्स है जिससे आप रूबरू हो रहे हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि समय अनुसार हम लोग भी बीपीएससी को सचेत कर सकें और समझा सकें कि भैया आपके का ये एरर आ रहा है, आप इस एरर को सुधारिएगा या नहीं सुधारिएगा। एक और बात है कि ईडब्ल्यूएस का जो आपने बनाया है वो आपको 1 साल का ही होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा का है तो बहुत समस्या होगा। फिर से कहता हूँ, ईडब्ल्यूएस को अपडेट करवा लीजिए। अपडेट कराने में 2 से 3 दिन लगता है, ज़्यादा लगता नहीं है, तो अपडेट करवा लीजिए। यही बात एनसीएल के बाद साथ ही बोलूँगा, जो भी सर्टिफिकेट आपका पुराना है, हाँ एनसीएल के साथ क्या है, 1 साल से पुराना भी है तो आप शपथ पत्र के द्वारा आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो 2-3 दिन में अपडेट हो सकता है तो उसको लेकर क्यों टेंशन लेना। एक और बात याद रखिए, कॉरस्पोंडेंस एड्रेस जहां आप रह रहे हैं वहां परमानेंट एड्रेस, अगर बिहार में है, बिहारी कैटेगरी का लाभ उठा रहे हैं तो परमानेंट एड्रेस कहाँ का डालना है, तो बिहार के उस जगह का डालना है। ये भी बात याद रखिएगा, कई सारी गलतियां हो जा रही हैं और आप फिर बाद में माथा पीटते रह रहे हैं, तो पीटना नहीं है, बहुत ही समझदारी से फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि बीपीएससी ने बोला है कि वो एडिट ऑप्शन नहीं देंगे। तो इसका मायने बहुत बड़ा होता है कि अगर आपको मिस्टेक हो जाता है तो मिस्टेक सुधारने वाला नहीं। लेकिन मैं फिर से बोल दूं, अगर ये मिस्टेक आयोग की तरफ से किसी तरह का होता है तो आयोग अपनी तरफ से जिस तरह आज अपडेट दिया है ना इन्होंने, वैसा फ्यूचर में अपडेट आ सकता है। एक बड़ा ही बर्निंग क्वेश्चन है जो आपके आ रहा है कि 17 को होगा, तो फिर से बता दूं 17 को हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक और डेट होगा, क्योंकि आपका 2 दिन एग्जाम होने वाला है। बात समझ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर इस पर बीपीएससी बढ़ने वाला है। तो ये तो कंफर्म बात है कि 17 के अलावा भी एक डेट रहेगा, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, फिर इस पर लेकर आलोचना मत कीजिएगा, सर आप तो एकदम ऐसे ही दिग्भ्रमित करते रहते हैं छात्रों को। दिग्भ्रमित नहीं करता हूँ, टोटल कैलकुलेटेड है बातें। 17 नवंबर को कैसे बीपीएससी ले पाते हैं एग्जाम, ये भी एक चैलेंज होगा, और अगर बीपीएससी ये चैलेंज पूरा करती है तो अहो भाग्य। तो मैं कहूँगा 17 को आप मान के चले, जो अभी लेटर बम चल रहा है ना कि एकदम बीपीएससी भेजा है सबको, जिला को, ये को, वो को, चलते रहने जो चलते रहता है, लेकिन आप हमेशा लॉजिकल व्यू के साथ आगे बढ़ें, बड़ा अच्छा रहेगा आपके साथ। तो आप अपने तैयारी को दिन रात एक कर दें, इस बार जितना अच्छा सीट है उतना अच्छा उसको लेना भी है, यानी आपको क्रैक भी करना है। सबसे बड़ी बात है, फॉर्म फिलअप में दिक्कत होगा तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकता है। आपको पासवर्ड, यूजर नेम, ये दोनों संभाल के रखना है, ये फ्यूचर में भी काम देगा। बात समझ में आया? तो ये वीडियो यहीं तक। कोई और कंसर्न होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।